परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। धर्म के स्वरूप में आचार धर्म, अहिंसा, संयम, तप का वर्णन किया जा रहा है। और तपस्या में 12 प्रकार की तपस्या, जिसमें 5 तक तो आ गया है। काय क्लेश, शरीर के माध्यम से कष्ट को सहना, मुश्किल मुश्किल आसनों में स्थित होकर के, जिसमें जोर बहुत लगता है, जिसमें शरीर के अंग सो जाते हैं, उनका अभ्यास करना। हमारे जो इतनी परिपाटी नहीं है, इससे क्या होता है, एक तो हमारा शरीर ठीक रहता है, दूसरी बात है प्रमाद नहीं आता, आलस नहीं आता। इन आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर का जो वायु वेग है वो ठीक रहता है। वो ठीक है ना, तो हमारे सारे शरीर का सिस्टम ठीक रहता है, मतलब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और यदि ये पहली चीजें ठीक नहीं है तो शरीर भी ठीक नहीं होगा। शरीर ठीक नहीं है तो धर्म ध्यान तो में सहायक कौन है? जो हमारे मन वचन काया ही तो हमारे सहायक है। जे ठीक है तो सब ठीक है, जे ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं लगता। तो काय क्लेश का अभ्यास करना। कहते हैं जितना पानी पीते हैं, एक तो होता ना पसीने से बहाना, पसीने से पानी को बहाना, और एक होता पसीना आना। वह जिसको पसीना आ रहा है तो इसका मतलब सुकुमाल है, और जो पसीने से बहा रहा है इसका मतलब उसका शारीरिक परिश्रम कर रहा है। तो जिसका शारीरिक परिश्रम है वो व्यक्ति जल्दी थकता नहीं है। जो शारीरिक परिश्रम नहीं करता तो उसको तो पौड़ियां चढ़ते भी सांस चढ़ जाता है। वह थोड़ा सा काम करते भी क्या हो जाता है, सांस चढ़ जाता है। मतलब हमारा शरीर पर कंट्रोल नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम शरीर का ध्यान नहीं रखते। खाने पीने का वो चटोरापन तो है, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ बलिष्ठ ठीक रहे, इस और ध्यान कम होता है। हमारा शरीर जितना ठीक होगा, हम धर्म आराधना उतनी ज्यादा कर सकेंगे। जल्दी बीमारी नहीं आएगी,
यदि इसका ध्यान रखेंगे। नहीं रखेंगे तो बीमारियां, जैसे मक्खियां गुड़ को घेरे रखती हैं ना, ऐसे बीमारियां इस शरीर को घेरे रखती हैं। कोई ना कोई चल ही रहती है। तो काय क्लेश, शरीर के माध्यम से शरीर को सुकुमार नहीं बनाना, स्वावलंबी बने। मानो किसी से काम करा रहा है ना, तो ये नहीं है कि हम विश्राम करें, हमें खाली नहीं बैठना। दुनिया के क्षेत्र में तो दुनिया वाले कितना करते हैं, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में अपने आप को स्वाध्याय में, जप में, तप में, सेवा में लगा के रखें। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारे कर्म भी कटेंगे, हमारा ध्यान भी, हमारा मार्ग भी प्रशस्त होगा। इन बातों में है तो हमारा ध्यान भी प्रशस्त है। और यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो धर्म आराधना में उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी। प्राय करके जब मुश्किल काम होता है ना, एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद छोटा काम करते हैं तो ऐसा लगता कुछ भी नहीं है। जब तक मुश्किल नहीं क्या होता तब तक छोटा काम भी क्या होता है। और जैसे किसी को कहो ना तने एक समय रोज करनी है, तो वह बहाने लगाएगा। एक बार गले पड़ के ना उसके 15 समय के इकट्ठी कराओ। कहीं बाहर नहीं जाना, इस स्थानक से बाहर नहीं जाना जब तक तेरी 15 समय के नहीं होती। यदि गुरुओं के प्रति सम्मान है तो वो 15 समय के कर लेगा, और नहीं है तो फिर दोबारा स्थानक नहीं आएगा। एक काम तो होगा, कहते जा तो बंदा बन जाएगा, नहीं तो पास नहीं आए, फटकेगा नहीं। और जिस समय उसने 15 समायकों में जोर तो बहुत लगा है, जो 1 घंटा भी नहीं बैठा उसके लिए 12 घंटे बैठाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे गुरुओं ने कहा है, इसलिए मैं इनकी आज्ञा, इसमें क्या हित है अहित है जे जाने, मुझे गुरुओं की आज्ञा पालन करनी। और उसने जैसे कैसे 15 समय के कर ली हैं, 5-5 करके या थोड़ी थोड़ी करके, और शाम को देखना उसका दिमाग हल्का होगा। और उसके बाद कहो भी रोज एक समय कर लिया कर, कहते हाँ एक तो कर लूंगा, लेकिन रोज 15 होनी मुश्किल है। अब दुनिया के लोग ना प्राय करके लाभ प्रिय होते हैं, लाभ प्रिय। यदि गुरुओं ने कहा और उसने मान लिया, मानो कहीं बस में जाना था और बस उसकी मिस हो गई, और वो पश्चाताप कर रहा है, चंगे गुरु गले पड़े, मैंने वहां जाना था, वहां जाने से क्या हो गया, रह गया, और इतनी देर को सुना उस बस का एक्सीडेंट हो गया। जिस समय सुना ना बस का एक्सीडेंट हो गया, उसकी धारणा बदल जाएगी। कहते गुरु जी ने तो मेरे को समाज के माध्यम से बचा लिया। पहले धारणा क्या थी, पहले धारणा मेरे को फंसा दिया, और अब धारणा मतलब लाभ दिखाई दिया तो धारणा कुछ और लाभ नहीं मिला तो धारणा कुछ और। इसका मतलब ज्ञान तो नहीं है ना, अंतर ज्ञान, अंदर ज्ञान होना, समझ होना। देखो मेरे से समाई कराई है, समाई का कितना बड़ा लाभ है। वैसे साधु तो नहीं, 2 कड़ी वास्ते साधु जैसा मेरे को बना दिया। अब यदि हम अभ्यास करेंगे तो बड़ी से बड़ी साधना भी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। और नहीं करते हैं तो हमारे धर्म में हर साधना का अपना महत्व है। सदा स्वाध्याय नहीं होता, सदा उपवास आदि तपस्याएं नहीं होती, सदा जप की साधना नहीं होती। लेकिन समय को देखते हुए कोई एक जप की साधना लगा लो,
कि मैंने 1.25 लाख नवकार मंत्र का पाठ करना। कितनी बार? 1.25 लाख नवकार मंत्र। वैसे 1158 मालाएं आती हैं, लेकिन मैं 1200 माला कहता हूँ। 1200 माला करनी है। कैसे करनी है? देखो, इसके लिए व्यवस्था तो स्वयं को बनानी होगी ना। पहले वो दिन देखो, साल में आपके फ्री दिन कौन से होते हैं, जिन दिनों में काम कम होता है। एक तो होते हैं सीजन के दिन, कोई त्योहार के दिन, उन जिन दिनों में समय, घर के काम इतने होते हैं, समय लगता नहीं है। लेकिन वे दिन जिन दिनों में आपको ज्यादा काम नहीं होता, और वो महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, और कहीं पर काम होता है, थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता, समय निकाल सकते हैं। तो सोचो 41 दिन में 1.25 लाख करना। कितने दिन में? 41 दिन में। तो 1200 मालों के हिसाब से 40 दिन में क्या हो जाएंगे? 30 मालें रोज करोगे ना। कहते हमारा इक तो की नहीं, और तो आपने कितनी डाल दी गले? 30 डाल दी। कहते आप देखो भला, 3-3 घंटे आप टीवी के सराहने बैठे रहते हैं, कोई हिसाब किताब है भला? आजकल कितनी देर टीवी के लिए गवा दिया है? बोलो भला, कितना समय गवाया? रोज का 3 है तो महीने में देख लो कितना हो गया, साल में कितना हो गया, 10 साल में कितना हो गया। और आपको क्या मिला? उसके बदले क्या मिला? मोबाइल के अंदर कितने कितने घंटे, सारा जोड़ो भला, कितना समय आपका उसके अंदर चला जाता है। देखो उसके अंदर आपको क्या मिला। वैसे आवश्यकता के अनुसार देखा जाए, जे साधन तो जे है कि कहां हमने उस व्यक्ति के पास जाना था, जब उसको समाचार देना था, हम जाते तो कितना समय लगता। हम पत्थर भी डालते तो उसको जाने में और उसका उत्तर आने में कितना समय लगता। लेकिन इस साधन के माध्यम से वो बात हम 5 मिनट में, ज्यादा से 10 मिनट के अंदर वो बात क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये साधन तो इसके वास्ते है, लेकिन बाकी समय जो है, जो उसके 2 दिन लगने थे, वो 10 मिनट में काम हो गया। बाकी टाइम कहाँ जा रहा है? बाकी टाइम जो है खाने पीने में, ऐशो आराम में जाता है। तो इस साधन का कोई लाभ नहीं। कहा जाता जो साधन हमारे लिए सुविधा थे, आराम से हमारा क्या हो, जीवन निर्माण में जाए, वही साधन क्या बनने हैं? विनाश का कारण बन रहे। यदि सद्बुद्धि है, विवेक है, तो इन साधनों से लाभ बहुत है। और विवेक ना होने के कारण से लाभ के स्थान पर दुनिया क्या कर रही है? नुकसान उठा रही। तो ऐसे ही 30 मालाएं हिसाब रख लो। सुबह उठो, जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। यदि 1 माला में 10 मिनट लगे तो 10 माला में कितने लगे? 100 मिनट के अंदर क्या हो गए? 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आपकी 10 मालाएं हो गई। 2 घंटे तो नहीं लगे। 10 मालाएं आप दोपहर को कर लो, इतना ही टाइम उस समय लगेगा। और 10 मालें रात को कर लो सोने से पहले, 30 मालें हो गई ना। बाकी टाइम तो आपका क्या है? खाली है। 4 घंटे कुछ ऊपर, मतलब ये समय लगा। अब इतने समय के अंदर आप कितना कुछ कर सकते हैं। अब 40 दिन के अंदर 1200 माला आपकी हो। इससे क्या होगा? यदि आपने ध्यान से पाठ किया है, आपके अंदर जितने कृष्ण लेशिया के परमाणु हैं, उनके अंदर क्या आएगा? हल्कापन आएगा। नील लेशिया के परमाणु, उनका फर्क पड़ेगा। कपोत लेशिया के परमाणु हैं, उनका भी फर्क पड़ेगा। मतलब शुद्धिकरण होगा। और इस आत्मा की तैयारी
जो हमारी धर्म लेशियाएं, तेजोलेशिया, पदमलेशिया, शुक्लेशिया, उसका क्या होगा? हमारे अंदर प्रवेश होगा। जानते हैं एक शब्द आता है उपासना। उपासना का मतलब क्या है? उप होता है समीप, आसना होता है बैठना। उपासना का मतलब पास बैठना। आप किसके पास बैठते हैं? ज्यादा करके देखो, शब्द तो चले थे भगवान की उपासना करनी, अपने इष्ट की उपासना करनी। दूसरे लोग देवी देवता जिसको मानते हैं उनके जो साधन है, किसी की मंदिर की प्रतिमा है, किसी ने फोटो लगाई है, किसी ने कुछ लगाया है, जो स्थान निश्चित किया है वहां बैठ करके ये सोचना मैं उनके चरणों में बैठा हूं। कहां बैठा हूं? मैं उनके चरणों में बैठा हूं। जब मन की उपासना, मन से मैं भगवान के चरणों में बैठा हूं। जब भगवान के चरणों में बैठा जाता है तो फिर वहां पर श्रद्धा भगवान के प्रति है, तो वो मन जो है इधर उधर नहीं जाएगा। जो है कि मैं भगवान के चरणों में बैठा हूँ और भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है और मेरी आत्मा पवित्र हो रही है, मेरे अशुभ संस्कार नष्ट हो रहे हैं और शुभ संस्कार, शुद्ध संस्कार जागृत हो रहे। मन में ना हिंसा का विचार, ना झूठ का विचार, ना चोरी का, ना कुशील का, ना परिग्रह का, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, इन 18 प्रकार के संस्कारों से क्या हो गया है? अलग हो गया है। जितनी देर ऐसे उपासना के क्षणों में, ध्यान के क्षणों में ये सोच करके मैं भगवान के चरणों में बैठा हूं, मैं गुरुओं के चरणों में बैठा हूं, कितना आश्रव के द्वार उसके बंद हो जाएंगे। संबर क्या हो जाएगा? उसके जीवन में आ जाएगा। चित्त की एकाग्रता का अभ्यास होगा, जोगों की एकाग्रता का अभ्यास होगा और ऐसी भावना से उसके क्या है, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करता जाएगा तो वो आत्मा हर समय ऐसे कहीं भी हो उसके मन में किसी प्रकार के कुसंस्कारों का आक्रमण नहीं होगा। ऐसे हम पाठ जाप एक बार 1.25 लाख का पाठ किया, फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर 1.25 लाख का कर लिया, फिर उसके बाद कर लिया। इससे क्या है, आत्मा की सोई शक्तियां जागृत होने का वह रास्ता खुल जाता है। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करो, जाप के समय जाप करो। ये सारे कार्य ध्यान से करते हैं, जाप ध्यान से करते हैं तो आपका जाप सफल है। स्वाध्याय ध्यान से करते हैं तो आपका स्वाध्याय सफल है। आप किसी की सेवा ध्यान से करते हैं तो आपकी सेवा भी क्या होगी? सेवा भी सफल होगी। मानो तपस्या आप बड़े ध्यान से करते हैं तो आपकी तपस्या भी क्या होगी? तपस्या भी सफल होगी। और बिना ध्यान के कौन सी क्रिया होगी? लेकिन हमारा ध्यान क्या है? जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयमासे, जयं साये, जयं भुंजंतो भासंतो पाव कमंगने बंदाई। जो भी हमारे जीवन की आवश्यक क्रियाएं हैं, यदि हम यत्नपूर्वक करते हैं, हमारी इस क्रिया के द्वारा किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, 6 काया के जीवों की रक्षा होनी चाहिए, उनका वध नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये ध्यान संवर और निर्जरा का कारण है। और यदि ऐसा यत्न नहीं है तो ऐसे हम बैठे भी हो, यत्न नहीं है तो वो भी आत्मा का कल्याण करने में हमारी सहायक नहीं होगी। तो भगवान का ध्यान, गुरुओं का ध्यान किस बात में है? हर कार्य ध्यान से करो। चाहे आप चलते हैं तो वो ध्यान से चलो। कल्पना करो आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय ध्यान की जरूरत है या नहीं? ध्यान को केवल बैठे से थोड़ा होता है। गाड़ी आप ध्यान से चला रहे हैं तो उस समय मेरे से किसी का नुकसान ना हो। कहते हैं यदि ध्यान से चलाते हैं अपनी भी रक्षा है और दूसरे की भी क्या है? रक्षा है। तो क्या ये ध्यान कारगर नहीं होगा?
आप स्कूटर चलाते हैं, आप दुकान पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, इस बात का सदा ध्यान रखना है। तो उसका ध्यान कैसा है जे ध्यान प्रशस्त है। तो इसलिए इसके लिए क्या करना होता है, अभ्यास करना होता है। कहते हैं यही साधना बार बार करने से आत्म बल की वृद्धि होती है, और इस आत्म बल के बढ़ने से ही फिर बड़ी बड़ी साधनाएं करने में सफल होता है। तो ये काय क्लेश की बात चल रही है। अब इसके आगे और जो आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। वगदे सत